अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महाराणा प्रताप ने अपने देश के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने देश और हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। सोनीपत में क्षेत्रीय राजपूत महासभा द्वारा महान योद्धा महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के अवसर पर शहर के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में राय विधायक मोहनलाल पड़ोली और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की जय जयकार के नारे लगाए गए। राय विधायक मोहनलाल पड़ोली ने कहा कि जब तक ये देश रहेगा तब तक भारतवासी महाराणा प्रताप को महान योद्धा के रूप में याद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में अपने देश के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया और अपने देश के मान सम्मान के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, आज के युवाओं को भी उसी जोश और उत्साह की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने कहा कि आज पूरा देश महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पूरे धूमधाम से मना रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अपने देश और हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। उनके जीवन में हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने प्रयास को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रयास करने वालों की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि आज हमने महाराणा प्रताप के साथ साथ सेठ भामाशाह और उनके घोड़े चेतक को भी याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्षेत्रीय राजपूत महासभा के अध्यक्ष गुलशन राय ने कहा कि महान योद्धा महाराणा प्रताप सभी समाजों को प्रेरणा देने के स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलख हमारे युवाओं में भरी। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सोनीपत जो प्रतिमा लगी है, यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और महाराणा प्रताप की जो याद है, महाराणा प्रताप जी के जो शौर्य की गाथा है, आज उस सब का हमने वर्णन किया है। और ये देश हमेशा जब तक ये देश रहेगा महाराणा प्रताप जी को याद करता रहेगा। समाज को कि जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में अपने देश के मान सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान को ऊंचा करने के लिए आदमी ने अपना जीवन लगा देना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की जीवनी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रत्येक आदमी ने अपने राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। पूरा देश जो है महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ मना रहा है। और सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों से लड़ाई के दौरान जो है देश के जो है रक्षा करने का काम किया, हिंदुत्व की रक्षा करने का काम किया। और आज जो है सारी दुनिया जो है उनको एक अथक योद्धा के रूप में जानती है। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया कि जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करने वालों की कभी जीवन में हार नहीं होती। और उन्होंने जो है जो मुगलों की टक्कर ले लेकर बार बार जो है मुगलों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया। आज जो है पूरी दुनिया को हमें जो है ये संदेश जाता है कि हमें जो है अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जो है हमेशा खड़े रहना चाहिए, हमेशा जो है लड़ते रहना चाहिए। और आज हमने जो है महाराणा प्रताप जी के साथ साथ जो है उनका जो घोड़ा था चेतक, जिन्होंने जो है उनका कदम कदम पर साथ दिया, उसके बलिदान को भी याद किया है। सेठ भामाशाह जी जो इस लड़ाई में जो है उनके साथ रहे, उन्होंने अपना सब कुछ जो है दान कर दिया, उनको भी जो है याद किया है। और मैं समझता हूँ कि महापुरुष हमारे जो है जीवन को प्रेरणा देने का काम करते हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज हम यहाँ महाराणा प्रताप जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो न केवल क्षत्रिय समाज के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, अपने आप में सभी समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। और निश्चित रूप से आज जो है वो इस श्रद्धांजलि के माध्यम से पूरे समाज में जो स्वाभिमान की अलग उन्होंने जगाई, जो आत्मसम्मान की उन्होंने अलग जगाई,
और स्वतंत्रता का जो मूल्य समाज के सामने रखा, उसको फिर से हम जो है वो समाज के सामने रखना चाहते हैं, ताकि लोग जो है जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं या पथभ्रष्ट हो जाते हैं हमारे युवा, वो जो है राष्ट्र प्रेम क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, उसकी कीमत जान सकें कि किस तरह से उन्होंने जो है वो 30-30 वर्ष तक जो है वो बाहर रह कर के और घास की रोटियां खा कर के जो है वो गुजारा किया, लेकिन जो है गुलामी स्वीकार नहीं की। और किस तरह से जो मुग़ल सत्ता जो बेसिकली जो है साम्राज्यवादी थी और धर्म को लेकर के जिहादी किस्म की थी, उसका मुकाबला किया। उन्होंने जो है कितने युवाओं की इसमें आहुति दे दी, और लेकिन जो है वो हार नहीं मानी। ये अपने आप में बड़ी बात है, प्रेरणा की बात है। तो आज इस शुभ अवसर पर हम इसी जो है प्रेरणा पुंज से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। और ये भी अपने आप में विचारणीय और चिंतनीय विषय है। दरअसल हम बच्चों को जो है कैरियर कॉन्शियस ज़रूर बनाएं, लेकिन कैरियर का मतलब यही नहीं है कि जो है वो जो उसने डिसाइड किया वो नहीं मिलता तो फिर वो जो है वो जीवन का अंत समझ ले। आज जो है हिंदुस्तान अपने आप में इतना विकसित है और इतनी संभावनाएं बनी हैं, तो बच्चों को हमें इसी तरह से तैयार करना चाहिए, इसी तरह की सीख देना चाहिए कि वो जो है पढ़ाई लिखाई करें, अपने कैरियर के पीछे भागें, लेकिन कैरियर में कामयाबी ना मिलने के बाद उसको जीवन का अंत ना समझें। जीवन जो है बहुत तरह से, उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, दूसरे रास्ते तलाशे, तीसरे रास्ते तलाशे। लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने जो है उसके बावजूद जो है ज़िंदगी को इतनी बखूबी जिया है। और आज तो हमारे बच्चों के पास, युवाओं के पास जो है वो इतनी संभावनाएं हैं, स्कूल हमारे पास इतने बढ़िया हैं, आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो गए हैं। तो ये अपने आप में पेरेंट्स को भी खास कर मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी जो हैं वो अपने बच्चों पर अपने सपने न ला दें, और बच्चों को जो है वो उसका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए उसको समाज से, रिश्तों से भी जोड़ करके रखें, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।